हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 5 डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। नर्सिंग फाउंडेशन जो सब्जेक्ट है ये मैं आई क्लेमेट की बुक से पढ़ा रही हूँ। इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हो चुका है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप पहले वाले जो वीडियोस हैं वो प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, चैप्टर 5 का। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग फंडामेंटल में आपको पता ही है। हॉस्पिटल्स में जैसे नर्सेस जाती हैं, जैसे आपका ड्यूटी लगेगा, आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग लगेगी, तब आप देखेंगे कि नर्सेस कैसे डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का पूरा काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या बोला है डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन written form about essential fact for the maintenance of continuous history of events over a period of time। ठीक है, क्या बोला है? डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं, किसके थ्रू? इन द रिटन फॉर्म में हम लोग अबाउट असेंशियल फैक्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में जो भी असेंशियल, जो भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, मतलब उसके हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो भी असेंशियल या ज़रूरी फैक्ट होते हैं उसको हम लोग रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं ऑफ द इवेंट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। उस टाइम में, उस पीरियड में जो भी इवेंट हुआ रहता है, उस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी इवेंट हुआ रहता है, उस इवेंट का जो असेंशियल फैक्ट है, जो ज़रूरी फैक्ट है, जो हम लोगों को आगे चल के काम आ सकता है इन फ्यूचर में, उसको हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं एज अ हिस्ट्री के तौर पे। ठीक है, तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोला है? डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रिटन फॉर्म में, जिसमें हम लोग असेंशियल फैक्ट, जो ज़रूरी फैक्ट है, उसको हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग हिस्ट्री को कंटिन्यूअस मेंटेन कर पाएँ। किस चीज़ का? इवेंट ओवर पीरियड ऑफ द टाइम। उस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी इवेंट हुआ रहता है, उस इवेंट में जो जो ज़रूरी फैक्ट चीज़ है, एसेंशियल फैक्ट, उसको हम लोग रिटर्न करते हैं, लिखते हैं। सेकेंड, nursing documentation is a vital component of safe, ethical and effective nursing practice regardless of द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोला है मैडम? नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, अब वही नर्सिंग का बात आ गया हमारा वाला। देखो, डॉक्यूमेंटेशन तो हर फील्ड में अप्लाई होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में ही, हर फील्ड में ही। आप एडवोकेट में आप जाके देख लीजिए, आप किसी कंपनी में जाके देख लीजिए, कॉरपोरेट कंपनी में जाके देख लीजिए, किसी भी फील्ड में आप जाके देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन हर डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है। ठीक है, तो वो तो पहला है कि हम लोग किसी असेंशियल जो फैक्ट होता है उस ओवर टाइम ऑफ पीरियड में जो भी ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम लोग को लिखने रहते हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे आपका वही, जैसे मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर, इन लोग भी लिखते हैं। तो सब हर फील्ड वाले डॉक्यूमेंटेशन काम करते हैं। बट हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा मेडिकल फील्ड का, तो नर्सिंग फील्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग वाइटल कंपोनेंट लिखते हैं ऑफ अ सेफ, एथिकल और इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस, ताकि हम एक हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, इफेक्टिव रहती है रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, और वो हमारे प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बोल सकते हैं मैच्योर बनाती है। ठीक है, तो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन में वाइटल्स आपको पता है ना, अभी जाएंगे तो देखना आप, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप चार्टिंग पेपर में जाके आप लोग सब मेंशन करते हैं कि हर 1 आवर में, 2 आवर में पेशेंट का क्या क्या ब्लड प्रेशर कितना था, रेस्पिरेशन कितना था, पल्स रेट कितना था, ये सब आप चार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वही आपका नर्सिंग फील्ड में ये डॉक्यूमेंटेशन होता है। नेक्स्ट बोला है आपका डॉक्यूमेंटेशन इज अ परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली
आइडेंटिफाइड एज टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने वही बताया आपको कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। जब आप मेंटेन करते हैं तो ये आपको और क्या देता है, परमानेंट रिकॉर्डिंग दे देता है। आप एक बार किसी चीज़ को लिख दो अपने डायरी में, किसी इवेंट के बारे में आप लिख दो, उस डायरी को आप 20 साल बाद भी देखोगे तो वो डायरी वैसी की वैसी ही रहेगी, लिखावट वैसा ही वैसा रहेगा। ठीक है, तो वही है, एक परमानेंट रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होता है। किसी भी इन्फॉर्मेशन का परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है आपका। ठीक है, और जो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस और एट्रीब्यूशन को। मतलब उसमें आप जैसे आज किसी इवेंट के बारे में लिख दिए, आप अपने आज जैसे हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो, आप कहीं गए हो पार्टी में, आप कुछ भी आपके लाइफ में आज इवेंट हुआ, उस इवेंट के बारे में आप मेंशन कर दिए। ठीक है, कि इस टाइम में, इस डेट पे मैं यहाँ पे था, इस प्लेस में था, मैं यहाँ घूमने गई थी, मैं यहाँ घूमने गया था, तो आप वो लिख लिए। अब उसके बाद 20 साल बाद भी आप चेक करोगे तो वो चीज़ एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन जो रिटर्न रहता है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ बदलाव नहीं आता। तो वही बोल रहा है कि वो चीज़ें प्रॉपरली वैसे ही रहती है और आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन इज़ द रिटर्न लीगल रिकॉर्ड ऑफ ऑल परमानेंट इंटरेक्शन with the client, assessing, diagnosis, planning, implementing and evaluating। वही है डॉक्यूमेंटेशन, जो लीगल रिकॉर्ड होता है, वही जो जैसे आप कोई चीज़ लिख ली है या कहीं पर लीगल रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, उस लीगल रिकॉर्ड के तौर पे हम किसी भी चीज़ को, क्लाइंट के किसी भी हिस्ट्री को हम असेस कर सकते हैं, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट करेंगे और इवॉल्वेट करेंगे। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका रिकॉर्ड। क्या बोला है, रिकॉर्ड आर द रिटर्न फॉर्मल और लीगल इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। रिकॉर्ड जो होता है वो एक फॉर्मल होता है, ठीक है, ये लीगल होता है हर एक इंडिविजुअल का, मतलब आपका, आपकी फैमिली का, आपकी कम्युनिटी का। ठीक है, रिकॉर्ड ये फॉर्मल प्रोसेस होता है। इट इज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल, सोशियो इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो इंफॉर्मेशन पर्सनल भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल और हेल्थ सबसे रिलेटेड आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन that permanently documents information relevant to the client health care management। ठीक है, ये रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, मतलब लिख के आप इसको मेंटेन करते हैं, जो परमानेंट डॉक्यूमेंट टाइप का इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है, जो रेलिवेंट होता है क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए, जो क्लाइंट्स के ही रिलेटेड रहेगा, रिटर्न कम्युनिकेशन रहता है, लिख के आप इसको एज अ डॉक्यूमेंट टाइप का रख सकते हैं। मतलब क्या बोला है आपका कि किसी चीज़ को आप लिख के रख दिए, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, आप जब किसी चीज़ को आप डेली लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, जैसे आप डेली अपना वेट चेक करते हैं, ठीक है, कि आज आपका इतना वेट था, कल आपका इतना वेट था, ठीक है, आप डेली वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है, अपना हाइट चेक कर रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं, डेली आप अपना वेट को लिख रहे हैं, तो वो वेट जो लिख रहे हैं वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं अपने वेट का, अपने बॉडी वेट का आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब वो लिख के आप रख दिए, ठीक है, आप बोले कि मैं इसको 6 साल बाद देखूंगा करके कि इस टाइम में, इस एज में मेरा कितना वेट था, तो वो कहलाएगा रिकॉर्ड। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन जब आप रिटर्न वर्क वहाँ पे लिखते हैं, वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, जब आप उसे सिक्योर करके रख देते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लासेस के लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी, और ये नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू।